नहीं पूरे, ओढ़ने साधन सब फटे, अरे बिछावन को भी अधूरे। क्या ओढ़े, क्या बिछा और क्या पहना, नहीं चटाई शेष अब उशासन भी नहीं बच पाया, ऊपर से यह पेट स्वामी भूख से भी है कुम्हलाया। नहीं आस अब, नहीं आस अब तो रहा, अरे मुट्ठी भर भी अन्न, धन वैभव सब पान करी, द्वारकाधीश हो यदि प्रसन्न, द्वारकाधीश हो यदि प्रसन्न। स्वामी मैंने सुना है कभी द्वारकाधीश आपके मित्र रहे हैं, तो क्या आपको अपने मित्र की याद नहीं आती? यदि मिल जाते आप, हमारी स्थिति से वो अवगत हो जाते हैं, कब तक हम ऐसे रहेंगे? सुदामा कहने लगते हैं कि तुम कहती हो कि मैं मांगने जाऊं, मैंने कभी आज तक हाथ नहीं फैलाया। फकीरी में भी मुझे शर्म आती है, फकीरी में भी मुझे शर्म आती है, तेरा होके मुझसे मांगा नहीं जाता। कहा कि मैं हाथ फैलाऊंगा, क्या उनको नहीं पता? क्या उनको बताना पड़ेगा? उनको नहीं पता। लेकिन सुशीला नहीं 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 स्वामी, वो कहती सुशीला मैं मांगने के लिए थोड़ी कह रही हूँ स्वामी, आप मिल तो लीजिए, देना या ना देना उनकी बात है ना। एक बार दर्शन करके तो हो आइए। प्यासा पनघट में जाता है, पनघट चल करके नहीं आता। तो सुदामा ने सोचा कि ठीक है, तो कहा तुमने सुशीला, अरे दे या ना दे एक बात की बात है, लेकिन हाँ उस सुंदर यश वाले, सुंदर कीर्ति वाले भगवान द्वारकाधीश का मैं दर्शन तो कर लूं, दर्शन तो उनका हो जाएगा, जीवन मेरा धन्य हो जाएगा। मित्रता छूट गई, मतलब बचपने में हमने साथ खेला, हाँ साथ शिक्षा ली, हमने दीक्षा ली गुरु के आश्रम में रह करके, अब रास्ते अलग अलग हो गए। चलो तुम कहती हो तो जाऊं, लेकिन सुशीला जब मैं द्वारकाधीश के पास जाऊं तो बिल्कुल वो मांगेगा मुझसे कुछ, तो कुछ उनके लिए कुछ तो है। तब सुशीला आंख से आंसू बहाती है कि हे भगवान, हे प्रभु, तुमको देने के लिए तो मेरे घर में चावल का एक दाना भी नहीं, चावल का एक दाना भी मेरे घर में नहीं। और कितनी आत्मग्लानि से भर जाती है कि मेरे लिए तो नहीं, लेकिन भगवान के लिए आज देखो इस घर में एक दाने में व्यवस्था करती। सुशीला पड़ोस में गई और पड़ोस में जाकर के 2-3 मुट्ठी चावल लाई है अपने अंजुली में, लेकिन कैसी विडंबना, उसको बांधने के लिए भी उसके घर में कपड़े नहीं, इतना अभाव। लेकिन उस अभाव में भी परम सुख और परम शांति का अनुभव सुदामा कर रहे हैं। प्रत्येक पल में अपने चित्त को विचलित नहीं किया सुदामा, इसलिए प्रशांत कहलाए। और अपने ही साड़ी का कुछ टुकड़ा जो ठीक से था उसमें चावल को बांध करके सुदामा को देती और सहर्ष विदा करती। सुदामा जब अपनी झोपड़ी से निकला तो जब द्वारकाधीश को याद करता, स्मरण करता, तो कई फूल खिल गए उसके हृदय में। हाँ? उसके कदम ताल आगे बढ़ रहे हैं कि आज द्वारकाधीश से चला सुदामा, द्वारकाधीश से मिलने। नदी, पहाड़, कई कंटीले रास्ते, सबको पार कर रहा, जरा से भी उनको पीड़ा नहीं, क्योंकि उत्साह, उमंग है। उनको लगता कि द्वारका नगरी कितनी दूर हो गई। जब नए जगह में जाते हैं ना, तो लगता है हमें कि हम आगे आगे आगे
बढ़ रहा है। चिंता हो जाती है कि कब आएगा वो जगह, क्योंकि सुदामा भगवान का परम भक्त और द्वारिकाधीश से मिलने जा रहा है। उनको लगता कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। भक्ति की बात, कदमों के ताल आगे आगे बढ़ तेज गति, इतनी जल्दी है, इतनी आतुरता है कि कब जाऊं और द्वारिकाधीश से मिल लूं। कितने कंटिले सफर, क्या बढ़िया यात्रा है सुदामा की। चला भक्त आज द्वारिकाधीश से मिलने, वो कहने लगता है अकेले चलूं तो कहाँ डर मोहे लागे। अकेले चलूं तो कान्हा डर मोहे लागे। अकेले चलूं तो कहाँ डर मोहे लागे। अकेले चलूं तो कान्हा डर मोहे लागे। तो झलकाए गजरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। अकेले चलूं तो सब देखे नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। मूड मुकुट सिर गलबन माला, केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सिर गलबन माला, केसर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। भगवान के स्वरूप को याद करता सुदामा, क्या उनका स्वरूप होगा, क्या उनका विग्रह होगा। और फुलकावली रोमावली खड़े हो जाते हैं, आँख में आंसू बहने लगते हैं। कहा तो मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूँ। आराधन कर राधे राधे, वृंदावन के कुंज कलिन में सबको नाच नचाए, ओ सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा लोचन कमल दुख मोचन तिलक भार, श्रवण
मन कुंडल मुकुट धरे माथ है, पीत बसन गल बैजंती माल, शंख चक्र गदा पद्म धरे धारे। कहत नरोत्तम सांदीपनि गुरु के पास, तुम ही कहत पढ़े हम साथ साथ। द्वारिका के नाथ दारिद हरेंगे नाथ, वो द्वारिका के नाथ अनाथन के नाथ हैं, द्वारिका के नाथ अनाथन के नाथ। जब सुदामा जी चलते हैं ना तो उन रास्तों पर कांटों के पौधे। अब आप बताइए, कांटों को कोई पसंद करता है? कोई भी देखेगा उसको दूर कर देगा, फेंक देगा। और लोगों का यही प्रयास कि लोगों के पैरों में कांटे ना गड़े, उसको दूर फेंक देता है ना कांटे। इन कांटों ने देखा कि देखो रे, सब सावधान हो जाओ, सुदामा का पग कहाँ जा रहा है? सीधा द्वारकाधीश के पास। हम तो लोगों के ठुकराए हुए हैं, लोगों के ठुकराए हुए हैं। हाँ, कौन हमें धारण करेगा? लेकिन जिसने बनाया है वही हमें धारण करेगा। ये सीधा पग इस संसार के रास्ते नहीं जा रहा है, ये पग तो सीधा द्वारिका धाम में जा रहा है, द्वारिकाधीश के पास। कुछ जो कांटे जो भाग्यशाली थे, वो सारे कांटे उस सुदामा के पैरों में गड़ गए। कहा कि अक्का चमचम ले गढ़ू तो छूटो मत रास्ता। पूरा कांटा सुदामा गोड़ में गड़ गए। सुदामा पता नहीं है, मगन है, उत्साह है, उल्लास है सुदामा के हृदय में। हाँ, उनको पता ही नहीं कि कितने कांटे उसके पैरों में चुभ गए, क्योंकि मिलने की लालसा इतनी बढ़ रही है सुदामा की। वो जब द्वारिका के सरहद पर गए तो द्वारिका की विशेषता को क्या बढ़िया बखान किया है संतों ने। पूरे नर नारी सुभग सुचि संत। सुदामा ने देखा कि द्वारकापुरी की नारियां कैसी हैं, सुंदर है, सुशील है, धर्म परायणा। तो सुंदर तन की सुंदर नहीं, तन की सुंदरता नहीं, उनके कर्म इतने सुंदर हैं। भाई शरीर से कर्म होता है और कर्म से सुंदर बन गए। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। कोनो ठेला रहती सुना द्वारकापुरी में, सब अपन काम में मस्त बैठे भी है। 4 जन तो हरी चर्चा करत, 4 जन बैठ जावे तो दुनिया चर्चा। लेकिन द्वारिका में ऐसा दृश्य, सब एक से बढ़कर एक, व्यर्थ भ्रमण चिंतन भाषण नहीं, अच्छे काम बिना लोगों ने अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया और श्रेष्ठ बना करके ऐसा आचरण कर रहे हैं। और प्रजातंत्र की सबसे अच्छी विशेषता आपको द्वारिका में ही दिखाई दी, भागवत कहती है। क्योंकि प्रजातंत्र में सब बराबर, सबको समानता का अधिकार, वहाँ सब महल बरोबर, सबके घर द्वार बरोबर। यहाँ सब कारड में बढ़ गए, कारड में बढ़ गए, बिल्कुल असमान। प्रजातंत्र है ये, सब जाति में, वर्ण में, समाज में सब आगे बढ़ गए। ये सांसारिक व्यवस्था है। लेकिन भगवान का पावन दरबार कैसा है कि वहाँ कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब बराबर, सबके घर एक समान। सुदामा ने देखा कि जहाँ स्वयं भगवान है वहाँ का भाव कैसे रहेगा। जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, दृष्टि चकाचौंध भई। क्या ऐश्वर्य है द्वारिका धाम। हीरा मोती जवाहरत से गड़े जड़े महल, दृष्टि चकाचौंध भई। झोपड़ी से कहाँ आया है, महलों को देख रहा है। एक कंडिल भी नसीब नहीं है, जहाँ प्रकाश की भी व्यवस्था नहीं है, लेकिन वहाँ देखो चहुं और उजाला ही उजाला है। हा? जो सुखधाम
को टेंशन है। एक ते आछे द्वारिका के मौन है, पूछे बिन काहू सैन करे कोई गरथन बात नहीं। देवता सो जहां सब साधे मौन है, देवता से जहां सब साधे मौन है। जब पहुंचे हैं द्वारिका में तो सुदामा ने यही कहा कि भैया कोई तो मुझे बतला दो कि द्वारकाधीश का भवन कौन सा है, द्वारकाधीश का भवन कौन सा है, जरा मुझे बतला दो। तो लोगों ने कहा कि ठीक है भैया, ठीक ही तो पूछा, क्योंकि यहाँ सारे भवन एक जैसे हैं, तुमको पहचानने में कष्ट हुआ होगा, इसलिए आपसे क्षमा मांगते हैं ब्राह्मण देवता। जाइए, सीधा जाइए, जिस महल पर 2 द्वारपाल होंगे समझ जाइए कि वही द्वारकाधीश का महल है। सीधा उस रास्ते पर बताए हुए मार्ग पर सुदामा पहुंचे हैं, और जहां 2 द्वारपाल जहां पर थे, सुदामा वहां खड़ा हुआ और कहने लगा हाथ जोड़ करके, भैया जाकर के कह दो द्वारकाधीश से कि उसका मित्र आया है, संदेशा पहुंचा दो। द्वारपालों ने नीचे से ऊपर देखा, ऊपर से नीचे देखा, कहा कि द्वारकाधीश के ऐसे मित्र। कहा कि देखो भैया तुमको भूल हुई होगी, शायद गलत रास्ता में तुम आ गए। अरे तुम जैसों के द्वारकाधीश कहाँ मित्र होंगे, कोई और द्वारकाधीश होंगे, वहां जाओ, यहाँ तो केवल वही द्वारकाधीश रहते, राजा धीराज, द्वारकाधीश महाराज। कहा कि नहीं नहीं भैया, मुझे भ्रम नहीं हुआ, मुझे धोखा नहीं हुआ, मैं बिल्कुल सही जगह में आया हूँ, जाकर के कह दो कि उनका मित्र आया है। विश्वास हुआ उन द्वारपालों को, क्योंकि भगवान के द्वारपाल थे, भगवान के द्वारपाल थे। उन द्वारपाल भगवान के पास गए और भगवान के पास जाकर के कहते हैं कि प्रभु द्वार पर एक द्विज आया है, ब्राह्मण आया है। ब्राह्मण इसलिए क्योंकि उसके शरीर पर जनेऊ है, और देखने में तो ऐसा लग रहा है कि वो महीनों से कुछ खाया पिया नहीं, हड्डियां झांक रही हैं, पेट और पीठ बराबर हो गया है, केवल एक लंगोटी है, वो भी जगह जगह से सिले हुए के जगह में और फट गए, और पैरों में ना जाने कितने दिनों तक वो चला है, कई परतों की धूल उसके पैरों में चढ़ी हुई है, सिर को झुकाया है। हमें तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि आपके मित्र हो सकते हैं। तो भगवान ने पूछा कि उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, नाम नहीं बताया। तो द्वारपालों ने कहा शीश पगाना झगा तनु प्रभु जान को आही वो बसेगा, धोती फटी सिलटी दुपट्टी और पान के नहीं शाम, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल सुन रहियो चकिसु वसुधा अभिराम। सिर को झुकाए हुए केवल धरती को निहार रहा, पूछत दीन दयाल को बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। विश्व की दिशाएं हिल उठी, मैदानों में वीरानों में नाम गड़ा शूल की तरह, बैकुंठनाथ के कानों में, बैकुंठनाथ
और जैसे ही सुदामा का नाम भगवान ने अपने कानों में श्रवण किया, इतने त्वरित, इतने अकुलाहट से उठे, उठा हुआ तन उलट अधीरा, अब कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। कहीं उनकी पीताम्बरी गिरती है, कहीं उनकी पन्ही फेंकाता है, और हाँ मेरा मित्र सुदामा, हाँ मेरा मित्र सुदामा कह करके दौड़ते हुए निकले हैं भगवान द्वारिकाधीश। और जब दौड़ते हुए इतनी व्याकुलता से दौड़ रहे हैं, सुदामा की दृष्टि गई जब द्वारिकाधीश के ऊपर, ये लकदक राजसी ठाट बाट, लकदक दिव्य रश्मियां उनके चेहरे से, उनके अंग से चमक रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई दूसरा सूर्य मेरी ओर तेज गति से आ रहा है। और जब लकदक पहनावा को जब देखा, द्वारकाधीश के उस दिव्य रूप को देखा और अपने तन को निहारा, तो इतना ग्लानि से भर जाता है सुदामा। कहा कि सुशीला, मैं भी नादान बन गया, तेरी बात में आ गया। कहाँ द्वारिकाधीश और कहाँ मैं धूल से सना हुआ एक दीन प्राणी, इनकी मेरी मित्रता कैसी, जो कदम इतनी जल्दी बढ़े हुए थे द्वारकाधीश से मिलने के लिए, अब वो कदम पीछे हट रहे हैं आत्मग्लानि में कि मैं इनकी बराबरी कैसे करूं। बचपना में हो गई मित्रता, लेकिन अब कहाँ, कितना अंतर है। वो तो अपने ही बराबर वालों को गले मिलेंगे, मुझ जैसे को कहाँ मिलेंगे। इसके पैर पीछे हट गया। कहा कब तक दौड़ोगे सुदामा, जो कदम जो आ गए बढ़ाओ। अपने आप को बचाना चाहता है सुदामा, लेकिन भगवान दौड़ करके अपनी बाहों में लिया है सुदामा को। बोल भक्तर भगवान की। इतने पकड़ लिए, एक तो भगवान पकड़े तो छोड़े, इतना छुड़ाने का प्रयास करता है सुदामा, अपने आप को इतना संकोच से भर गया, लेकिन बाहों में भर लिया और महल गिराया। कहा कि रुक्मणी सत्यभामा, देखो मेरा मित्र सुदामा आया है, मेरा मित्र सुदामा आया है। लोगों ने देखा कि ये द्वारकाधीश के मित्र, और लाया और अपने ही निज सिंहासन में जब बैठने के लिए कहा तो उठ गए। कहा कि नहीं प्रभु, ये मेरा स्थान नहीं, ये तो आपका है, मैं यहीं बैठ जाऊंगा। कहा कि एक तो मित्र हो मेरे, दूसरा ब्राह्मण हो। बंदम प्रथम महीसुर चरना, दुनिया जग कृष्णम वंदे जगत गुरु। दुनिया कृष्ण को गुरु मानती है, लेकिन भगवान कृष्ण के गुरु ब्राह्मण देवता। आज भगवान मित्र सुदामा को अपना निज सिंहासन दिया। कहा कि धूल से सना हुआ मेरा शरीर, ये हीरे मोती जवाहरात से जड़ा हुआ ये सिंहासन कहीं मैले ना हो जाए, कहीं धूल न चटक जाए। अपने आप को संकोच करता, फिर उठता, फिर बैठाते भगवान, फिर उठता, फिर बैठाते। अब तो बैठाए, अब चरणों को पकड़ लिए भगवान, पैरों को पकड़ लिए। कहा कि अब कहाँ उठोगे, उठोगे तो गिर जाओगे, इसलिए मैंने पकड़ा, गिरोगे नहीं। कहा कि परात लाओ, जल लाओ, चरणोदक लो। ब्राह्मण देवता का आगमन हुआ, मेरा मित्र का आगमन हुआ। रुक्मणी सत्यभामा जामवती इधर उधर दौड़ती है। भगवान की दृष्टि जब सुदामा की ओर गई और देखा कि हाँ सुदामा, इतना कष्ट में तुम रहे, एक बार भी तुमने मेरी याद नहीं की। अभाव में तुमने जीवन जीना सीखा, लेकिन कभी तुमने मेरा स्मरण नहीं किया। दुनिया संपत्ति चाहती, दुनिया सुख चाहता, तो तुम कैसे ब्राह्मण इतने संतोषी, थोड़ा सा भी दुख मिल जाए तो लोग मुझे याद करते। इतनी निर्धनता, इतनी गरीबी होने के बावजूद भी तुमने मेरा स्मरण नहीं किया। सुदामा की दीनता को देख करके भगवान की आंख से आंसू निकलते हैं। जग जप राम, राम जप नहीं। दुनिया भगवान को भजती प्यारे, लेकिन मेरे प्रभु उन भक्तों को भजते, उन भक्तों को याद करते।
रोने लग गए। बात बता। भगवान रोने लग गए और रोने जब लगते हैं तो कहा गया कि वहां तो जल की आवश्यकता नहीं पड़ी। पता है, अपने ही आंख के अपने ही आंसुओं से भगवान ने उनके चरणों को धो लिया। ये देखो कैसा प्रेम, दिव्य प्रेम भगवान का, अपने ही आंसुओं से भक्त धोता है भगवान के चरण को। लेकिन कितनी बड़ाई सुदामा की कि भगवान अपने नेत्र के जल से उनके पैरों को धोया। जब पीताम्बरी को लाया और पैरों को अपने, उनके पैरों को जब पूछते हैं अपनी पीताम्बरी से, दिव्य वसंत भगवान का श्रृंगार उनका पीताम्बर है। और वही पीताम्बर जो है उस सुदामा के चरणों को पोंछा जा रहा है। और जब नीचे जब लगते हैं ना तो फंसता है, ये अटकता है। पीताम्बर को हटा करके जब भगवान ने अपना हाथ फेरा है दिया तो रक्त की धारा बह पड़ती है भगवान के हाथों से। इधर रक्त की धारा बह रही है, इधर आंसुओं की धारा और बह गई। कहा कि अरे ये आंसू और कैसे, कहा ये आंसू उस दुख के नहीं रक्त के, ये आंसू तो सुदामा उस तकलीफ को देखकर, उस कष्ट को देखकर आंसू बह गए। जब देखा सुदामा के चरणों को तो 1000 कांटे चुभे हुए थे उनके पैरों पर, लेकिन सुदामा के चेहरे को देखा तो वही मुस्कुराहट, वही तेज, जरा भी उनको क्लेश नहीं हुआ। और देखो वो कांटे भगवान ने अपने हाथों से नहीं, उनके चरणों को अपने सीने से लगाया है सुदामा के, और सीने में रख करके प्रत्येक कांटों को अपने मुखमंडल में ले लेकर के उन कांटों को निकाल रहे हैं। बोले भक्तर भगवान की। उन कांटों का भाग्य देखो, उस सुदामा का भाग्य देखो कि अपने सीने से लगा करके भगवान प्रत्येक कांटे भले सुदामा के पैरों में लगे भैया, लेकिन वो कांटे भगवान के हृदय में लगे। पांव फूलों में रखने से पहले भगवान अपने हृदय में सुदामा के पैरों को स्थान दे रहे हैं। तो किसी भक्त ने कहा फूलों में रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। पांव फूलों में रखने से पहले जो पैर कांटों में चले, आज भगवान उन पैरों को अपने हृदय में स्थान दे रहे हैं। इससे बड़ी उपलब्धि जीव की और क्या हो सकती है। प्रत्येक कांटों को अपने मुखमंडल से निकाला है, मुखमंडल से निकालते हुए आज भगवान जो है सुदामा के भाग में देखा समृद्धि नहीं। जब उनके कष्ट को देखा, उनके भाव को देखा, माथे पर श्रीहीन लक्ष्मी नहीं है, एक हाथ फेरा है भगवान ने। श्रीहीन तो लिखा था, लेकिन वो माथे में भगवान ने श्री युक्त लिख दिया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। कर्म से भाग्य बदलते हैं। भाग्य में भले समृद्धि नहीं थी, लेकिन जो कदम द्वारकाधीश की ओर बढ़े, आज भगवान कहते हैं कि क्या कुछ नहीं कर दूं। कहा देखो मेरा मित्र आया है, रानियां सबाई प्रणाम करती हैं बारी बारी, लेकिन क्रम जो है टूट नहीं रहा। कहा कि कितने हैं कन्हैया, कहा कि अभी तो बहुत है। कहा कि तुम प्रणाम करो, सबके बदले मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ। कहा कि भैया सब बढ़िया, आनंद मंगल। कहा हाँ भैया मेरी जैसी गृहस्थी बस गई, आपकी गृहस्थी बसी? हाँ हाँ मेरी भी गृहस्थी, बाल बच्चे हाँ सब आनंद, बिल्कुल आप ही की तरह मेरी भुजाई जी भी होगी। हाँ बिल्कुल अच्छी है, सुंदर है। देखो सुदामा तुम जब आए, अब तुम भले नहीं लाओगे मेरे लिए, लेकिन मुझे पता है मेरी भाभी मुझसे बहुत प्रेम करती है, रोज मेरा नाम लेती रही होगी ना। तुम बताते थे, तुम मेरी चर्चा वहाँ करते। हाँ हाँ कन्हैया बिल्कुल मैं तुम्हारी बात बताता था।
बिल्कुल कहता था। तो तुम आए तो क्या मेरी भाभी ने कुछ नहीं भेजा? और जैसे ही भगवान ने याद दिलाया, वो पोटली याद आया, फट से अपनी कांख में दबा दिया। कहाँ इतनी समृद्धि महल की, और फटी कुचली मैली कुचैली कपड़े में वो चावल का दाना पोटली जो बना था वो फट से छुपा देता है। कहाँ छुपाए? जेब रहे तो छुपाए, कांख में दबा के आया है वो छुपाता है। भगवान ने कहा कब तक छुपाओगे? अरे ये तो भुजाई जी का हिस्सा है सुदामा। कुछ चीजें सफेद कपड़ा में जल्दी दाग लगते करते, सफेद कपड़ा तो चीजें जो है अच्छी चीजें चलती रहती है चलती, लेकिन कहीं चूक हो जाए तो उन अच्छाइयों को लोग याद नहीं करते, उस गलती को याद करते हैं, है ना। एक मैंने कहीं सुना था, वो कैसा है लेकिन मुझे ठीक लगा कि वो जो दाने जो थे, है ना, एक बुढ़िया जो थी वो कुछ उसके पास चने के कुछ मुट्ठियां चने के दाने अनाज थे। एक चोर चुरा करके ले गया। अब बुढ़िया रो रही है कि भाई खाने के लिए वही अनाज तो थे। तो वो उसने चोर जो है डर के मारे कहीं मेरी चोरी पकड़ी ना जाए, तो संदीपनी के ही आश्रम में उस चने को छोड़ दिए थे। गुरु माता ने समझा कि कोई दान दे गया होगा, कोई छोड़ गया होगा। तो उसी चने को जब भगवान कृष्ण और सुदामा जब लकड़ी काटने को गए, है ना, तो उसी चने को गुरु माता दे दी। और यहाँ पर लिखा है कि सुदामा ब्रह्मवेत्ता था, ब्रह्मवेत्ता था। जब उस चने को देखा, अलग अलग बारिश हुई तो अलग अलग पेड़ पर बैठ गए, और जब भूख लगती जब चने निकाला ब्रह्मवेत्ता सुदामा वो जान गया कि चने कैसे, क्योंकि वो जो वृद्धा थी उसने शाप दिया था कि जो भी इस चने को मेरे अनाज को जो खाएगा उसकी संपत्ति क्षय हो जाएगी, उसकी समृद्धि नष्ट हो जाएगी, उसके पास से लक्ष्मी रूठ के चली जाएगी। ये सुदामा को पता था। जब भूख लगती है तो कृष्ण ने मांगा कि जो गुरु माता ने चने दिए थे उस चने को तो दो सुदामा, लेकिन सुदामा ने कहा कि मेरी समृद्धि भले नष्ट हो जाए, मुझसे भले लक्ष्मी रूठ जाए, लेकिन मेरे मित्र के जीवन में लक्ष्मी सदा बनी रहे, समृद्धि सदा बनी रहे। ये मित्र धर्म है। सब इतना बड़ा त्याग बलिदान, उस हिस्से अपने मित्र के हिस्से के भी भाव को सारे खा लिए, लेकिन उस चने को नहीं दिए। कहीं कहीं बात आती है कि चोरी की। अरे कौन था सुदामा? क्या इतना गलत कार्य वो कर सकता है? लेकिन सारे भाव को ले लिया। जब पोटली छुपाई तो कहा कितना छुपाओगे, सब कुछ तो दिख गया सुदामा, ला पोटली। पोटली निकाला, वो पोटली देखा कि जगह जगह फटे हुए थे, कुछ चावल के दाने थे। इतने गदगद हो गए मेरे प्रभु, इतने गदगद हो गए, पता है एक फांका लिया, एक लोक का सुख सुदामा के हिस्से, दूसरा फांका लिया दूसरे लोक का सुख, और तीसरा फांका जब लेना चाहते हैं रुक्मणी हाथ को पकड़ लेती है। लक्ष्मी का अवतार रुक्मणी कहा कि प्रभु इसको खाओगे तो लक्ष्मी गुलाम बन जाएंगी सुदामा का, हम तुम्हारे चरणों को छोड़ करके नहीं जाने वाली, हमारे लिए कुछ बचा के रखो, सब कुछ उसी को देना चाहोगे। इतने उदार मना मेरे प्रभु, करुणा करके करुणानिधि रोए, अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने हैं। और इस प्रकार से सुदामा के भाव को दिया है। कुछ दिन रुके और जब सुदामा को जाने की बारी आई, अच्छे कपड़े अच्छे भोजन खिलाए, अच्छे भोजन अच्छे कपड़े पहनाए गए, और जब विदाई जब होती है ना तो उसी कपड़े को पहना करके सुदामा को विदा किया है। और जब वापस आया सुदामा कहा कि जैसे आया था वैसे ही तो जा रहा हूँ, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। जब देखा कि ना वो पीपल का पेड़ था
ना वो झोपड़ी थी, वहाँ तो हूबहू जैसे द्वारका नगरी का ऐश्वर्य था वैसे ही नगरी बस गई। कहा कि मेरी मती मारी गई, मैं तो लौट के वही द्वारका नगरी में आ गया। सुशीला तैयार होकर के आरती का थाल लेकर के खड़ी है। कहा कि सुशीला पहले से कह देती तो मैं तुम्हारे जीवन से दूर चला जाता, नई गृहस्थी बसा ले। दौड़ के आई, चरणों में गिरी, कहा कि मालिक स्वामी ये तो मेरे उस द्वारकाधीश की कृपा है जो ये समृद्धि हमको मिली है। वो जब देखे तो आवाज नहीं करे, वो जब देखे पता नहीं चले, कृपा है तो मुड़ीद में बैठे रहते। सुदामा को भगवान की कृपा से ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई भैया, पूरी समृद्धि की प्राप्ति हुई। ये सुदामा चरित्र की कथा मैंने आप लोगों को समझ कराया। आप सबके भी जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य का भाव आप सबके जीवन में रहे, सबका परिवार सुख से रहे, सबके बाल गोपाल बढ़िया रहे, आनंद रहे, ऐसे भाव से बोले शिवा के बिहारी भगवान की। दर पे सुदामा करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। न जाने कहाँ से भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। कह दो बस एक बार मोहन से जाकर के कह दो, ये जगह बद नसीब आ गया है, कि मेरे जगह बद नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले लगाया गले से सुदामा का मोहन, गले से सुदामा का मोहन। ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा का मोहन।
ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा खुशी का समा कमली वाले की महफिल सजी है उसमें रहमत का यौवन चढ़ा उसमें रहमत का यौवन चढ़ा रुख पे रहमत का झूमर चढ़ा रुख पे रहमत का झूमर चढ़ा किसी से बात करना बोलना अच्छा नहीं लगता किसी से बात करना बोलना अच्छा नहीं लगता कमली वाले की महफिल सजी है सदगुरु महाराज क्या मजाया दी है जिंदगी में क्या मजाया दी है जिंदगी में जय हो देखो क्या मजाया दी है जिंदगी में क्या मजाया दी है जिंदगी में क्या मजाया दी है जिंदगी
लोग कहते हैं भगवान आते नहीं। नहीं कोई प्रहलाद जैसे बुलाते नहीं। नहीं आप खाना करके देखो क्या मजा आती है जिंदगी में, क्या मजा आती है जिंदगी में। क्या मजा आती है जिंदगी में, क्या मजा आती है जिंदगी में, क्या मजा आती है। सबरी के जैसे खिलाते नहीं, खिलाते नहीं, कोई सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अरे सबरी जैसे खिला करके देखो। जय हो एक बार राधे राधे देखो क्या? राधे मन सुनो राधे। अरे सबरी जैसे खिला करके देखो। अरे सबरी जैसे खिला करके देखो क्या मजा आती है जिंदगी में, क्या मजा आती है जिंदगी में। सबरी जैसे खिला करके देखो, सबरी जैसे खिला करके देखो, क्या मजा आती है जिंदगी में, क्या मजा आती है जिंदगी में। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन
सामने बुला के कहाँ से आए हो बाबा? सुदामापुरी से सुदामापुरी दामापुरी से। हाँ। क्या नाम है? छोटो क्या नाम है? सुदामा संतराम चंद्राकर। हाँ, सुदामा क्या काम है? क्या काम है? कृष्ण से मिलना है। कृष्ण कौन है? कृष्ण कौन है? कृष्णा कौन है बाबा? मेरा मित्र है। मेरे मित्र है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकते? समीर पकड़ माइक समीर कैसे हो सकता है? कुछ जोर से। कैसे हो सकते हैं? थोड़ा सा प्लीज हट जाइए ना, देखने के लिए। हट जाओ बेटा। हट जाइए बेटा, हट जाइए हट जाइए। हाँ मेरा मित्र। बैठे ना बेटा, आप लोग बैठे हाँ देखिए। कृष्ण मेरा मित्र है बोले। साथ में पढ़ाई किए हैं। हाँ बचपन का मित्र है। हाँ, समीर माइक पकड़ो और कृष्ण के पास जाकर कहो भगवान आपके मित्र आए हैं। भगवान भगवान आपके मित्र हैं। बात उठा दे। गरु है। कुर्सी ले आओ कुर्सी 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 ले आओ। ऐसे हट दो बेटा थोड़ा सामने जगह बना एक कुर्सी ले आओ। एक कुर्सी ले आओ। हाँ एक कुर्सी ले यहाँ ले। कृष्ण सुदामा बिठाओ उसमें। लेकिन उस कृष्ण भगवान के समय सेंटिल नहीं चला था इसका। चलो चलो हाँ हाँ बढ़िया। एक पाँव के थाली दे दो। पाँव धोनी थाली पानी आरती थानी वाली आरती। बराबर में अपने सुदामा पानी ले। बैठाए, भगवान के पाँव धो। आंसुओं से सुदामा को धो। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। उसके बाद आरती करने बेटा। बहुत ही आरती करवाना थाली कर लो। ये मेहमान कैसा अजीब। यदि अब रुक्मणी मैया नहीं है, एक लाल भगवान है। हेमा दीदी बन जाना है। हर साल बन जा रुक्मणी। एक बच्चे लोग जोड़ी बने कि नहीं है सबको बताओ। ताली बजाओ। जोड़ी बने ना? हाँ रहता भैया कोई आपत्ति नहीं है। हाँ मेरे लिए क्या लाए? एक मिनट रुक जा। हेलो संगीतकार। मेरे लिए क्या लाए हो? हाँ लाए हूँ। मेरी भौजी भेजी है कहा। मेरी दादी
मेरी बहू जी क्या भेजी? नहीं भेजी है। मेरी दादी भेजी। मेरी दादी भेजी जौहर भाई नहीं भेजी है। नहीं भेजी थी कहाँ? भेजी छे कहाँ? भेजी थी। भेजी छे मैं जानता हूँ। भेजी छे कहाँ? नहीं है, नहीं भेजा है। फोन लगाऊं क्या पूछ तो? फोन लगाऊं? कौन लगाऊं? हाँ, वो पोटी रखा है ना, उसको ले ले उससे। नंबर बता का। हाँ भैया, आप छीन लो, ले लो। हाँ, खाओ चलो। जब तक खाते तब तक खाने ना। थोड़ा खा। हरि ओम तदीयमस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम। हाँ, आप लोग हाथ जोड़िए। हे भगवान, भक्त जनों के रूखे सूखे रुचि पुचि भोग लगाओ कृष्णा तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे हमारे प्रभु इसे कहा गया गोविंद बड़ो प्यारो गोपाल बड़ो प्यारो गोविंद गोपाल बड़ो प्यारो। अब खड़े हो जाओ आरती करो। गोविंद बड़ो प्यारो गोपाल मेरे सरकार का मेरे सरकार का मेरे सरकार का निसार बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ो प्यारो गोपाल बड़ा प्यारो गोविंद गोपाल बड़ो प्यारो बड़ो प्यारो गोपाल बड़ो प्यारो गोविंद बड़ो प्यारो गोपाल बड़ो प्यारो। मेरे सरकार का मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। तेरी सरकार का तेरी सरकार का तेरी सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है।
दिया दिया है घर की तरह मैं तेरे सुनिक दिया दिया है मोर दिया मैं तेरी उनको दिया घर के मोर दिया मैं तेरी सुनिक दिया घर के मोर दिया तेरी अखियों में लगा तेरी अखियों में लगा तेरी अखियों में लगा एक बार राधे राधे एक बार गोविंद बड़ो प्यारो गोविंद बड़ो प्यारो गोपाल बड़ो प्यारो गोविंद बड़ो प्यारो गोपाल बड़ो प्यारो गोविंद बड़ो प्यारो गोपाल बड़ो प्यारो शानदारों से चले आगे साथ चले अच्छा मेरे हुए चंदा हुए हाँ शानदारों से चले आगे साथ चले मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया रमैया बतावैया रमैया बतावैया रमैया बतावैया रमैया बतावैया मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया मैया बतावैया रमैया बतावैया रमैया बतावैया रमैया मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया ये आप लोग जानते हैं रमैया बतावैया मतलब क्या होता है अब सुने हुए गाना मैं बता रहा एक दिन रात रमैया बतावैया मतलब होता है कब आओगे ये मेरे गाना ये तो बढ़िया है बैठे थे तेरी घर है बुलाए के कब आओगे देर ना हो जाए कभी देर ना होने से भक्त लोग कहते हैं अंतारों के तले आगे साथ चले अंतारों के तले आगे गाद चले अंतारों के तले आगे साथ चले अंतारों के तले आगे गाद चले मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया मैया बतावैया मैया बतावैया रमैया बतावैया रमैया बतावैया मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया तू मेरे साथ तेरा दिल मेरे साथ हो तू मेरे साथ तेरा दिल मेरे साथ तेरे मन में मेरी जानी जानी यार था तेरे मन में मेरी बचाना दूर कहीं कहिए कह दे कभी मुझे कौन गई कोई मुझसे दूर कभी कभी ये कह दे कभी मुझसे दूर कभी कोई ये कह दे कभी तुझको दिया बतावैया रमैया बतावैया रमैया बतावैया रमैया बतावैया तुझको दिया ये है मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया रमैया बतावैया रमैया बतावैया मेरे चांद दिया तूने क्या जादू किया मेरे साथ किया तूने क्या जादू किया मैं तेरी सुन दिया दिया है घर के मेरा मेरी धुन दिया धर मोर दिया तेरी अखियों में लगा तेरी अखियों में लगा तेरी अखियों में लगा कतरा जरा प्यारा है तेरी अखियों में लगा तेरी अखियों में लगा तेरी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है गोविंद बड़ो प्यारो गोपाल बड़ो प्यारो गोविंद बड़ो प्यारो गोपाल बड़ो प्यारो बड़ो प्यारो गोपाल बड़ो प्यारो गोविंद बड़ो प्यारो गोपाल बड़ो प्यारो गोपाल गोविंद बड़ो प्यारो गोपाल बड़ो प्यारो
7 दिन में आया था हमारा वाली जाता कहाँ तक। और कल परीक्षित मोक्ष और भगवान के परम धाम की कथा ज्ञान भक्ति की चर्चा आपको श्रवण करेंगे। कल भागवत कथा का अंतिम दिन है, इसलिए जो नहीं पाया इसी कारणवश नहीं पहुंचा, आप बिल्कुल मोक्ष की कथा अवश्य श्रवण करें। परम धाम की कथा पूरे 6 दिन का भाव, 7 दिन का भाव आपको कल मिलेगा। जहाँ तक हमारी आवाज जा रही है, सबको सादर आमंत्रण। और इस कथा में सभी भक्तों का आनंद से भूतपूर्व विधायक महोदय जी श्रीमान संजय जी का इस व्यासपीठ से पावन पावन अभिवादन अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस कथा मंच की गरिमा बढ़ाई और सबको भी मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद। इस मंच की गरिमा हर दिन आप लोगों के कारण सज रही है, बन रही है। समस्त श्रद्धालुओं का पुनः अभिवादन। सबको जय जयकार, सबको जय जय श्री बोल श्री बांके बिहारी भगवान की जय। चल भैया आपके पास जाओ। कहतो
भावानि जयमान्तानि विदानि च तानि सर्वाणि विनसन्तु पदीक्षणां पदे पदे कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जल आत्मन्यं जलं समर्पयामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे श्रीनाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे श्रीनाथ नारायण वासुदेव अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामदरम हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सर्वावतंत्रम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। लोकाभिरामं रङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणावरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां मातात्मजं वानरयूथमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे बोल वृंदावन बिहारी लाल की बोल वृंदावन बिहारी लाल की। फूल पकड़ लो फूल हाथ जोड़ लो बोलते जाइएगा। हे परमपिता परमेश्वर आज हमने आपकी जो कुछ भी पूजा किए हैं सेवा किए हैं कथा सुने हैं हर महादेव हर हर महादेव जय जय बोलिए आज के आनंद की जय। आज की कथा में शामिल होने के लिए सभी संतों का सभी भक्तों का हार्दिक रूप से धन्यवाद। कल की पुनः कथा में आप